हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा, जिनको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। इस स्पॉन्जेस में पोरीफेरा में सबसे पहला कैरेक्टर आता है इसका कि ये सारे के सारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बने होते हैं। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर है। इसका मतलब होता है कि इनकी बॉडी में सिर्फ सेल ही है, इनकी बॉडी में टिश्यू वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई भी सेल इकट्ठा हो गई जैसा सा काम परफॉर्म नहीं कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बॉडी का गुजारा सिर्फ सेल से ही हो रहा है। दूसरा है इसका डिप्लोब्लास्टिक, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है। इट मींस ये जो डेवलप हुए हैं वो दो लेयर से डेवलप हुए हैं। इनकी दो जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो दो ही जर्म लेयर इसकी बॉडी में है। और तीसरा इसका कैरेक्टर है वो ये है कि इसमें ना तो सिमेट्री होती है, तो असिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री डेवलप नहीं हुई, किसी भी प्लेन से इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और ना ही इनमें स्लोइम हुआ है। स्लोइम मतलब होता है बॉडी कैविटी। तो ये अस्लोमेट भी हैं और असिमेट्रिकल भी हैं। इसके बाद जो है इसके मेन कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं इनकी बॉडी में। देखो बेटा, पोरीफेरा का मतलब है पोर्स वाली बॉडी। इसमें सारे में पोर्स होंगे। इसकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं जिससे ये वाटर अपटेक करेगा और इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो जो पोर ऑस्टिया है वो उनसे ही वाटर एंटर कर रहा है, तो वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया। लेकिन ये जो पानी है एंटर तो ऑस्टिया से कर गया, निकलेगा कहां से? यहां एक सिंगल ओपनिंग है जिसका नाम है ऑस्कुलम, और ये ऑस्कुलम से निकलेगा पानी। तो इस जो डेवलप होगा वाटर रिमूव करेगा, वो करेगा ऑस्कुलम से। और जो इसमें पानी अंदर गया और बाहर आया उसके बीच में इस पानी ने क्या काम किया, इस वाटर का क्या काम है इसके, तो यही एक सिस्टम बना लेता है जिसको वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं हम। और ये सिस्टम वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी हम इसको बोल देते हैं। और ये ही कई सारी चीजों में ये क्या क्या हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, मतलब पानी से ही इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। उसके बाद ये रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। और सबसे मेन जो इसका जो गैदरिंग ऑफ फूड है वो भी इसी से होगा। जो फूड गैदरिंग है वो भी इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम से होगा। तो अब आते हैं हम इसमें कि इसके बाद कौन सा कैरेक्टर है। इसके बाद आएगा जो बॉडी में डाइजेशन कैसी है। यहाँ बेटा इसमें डाइजेशन जो होती है वो होती है हमारी इंट्रासेलुलर। अब यहाँ इंट्रासेलुलर को समझने के लिए पहले दो तीन वर्ड बताऊंगी मैं आपको। एक होता है इंटरसेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर, और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। जब हम बात कर रहे हैं इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर की बात हो रही है। यहाँ इंटर होता है दो सेल के बीच में, जो कहते हैं ना इंटरकास्ट मैरिज, तो इंटर वर्ड दो अलग अलग चीजों के बीच वाली चीज होती है। तो इसमें क्या आएगा? इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब है दो सेल के बीच में, इस वाले स्पेस पे जो काम होगा। एक्स्ट्रा सेल के बाहर है, हो सकता है वहां कोई और सेल ना हो सकता है कोई और टिश्यू हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेल के बाहर होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। अब यहाँ जो है इसके अंदर ये कैरेक्टर आ गए कि इसमें ये है डाइजेशन, इंट्रासेलुलर है, ऑस्कुलम इसकी बॉडी का एक ओपनिंग है जहां से वाटर का रिमूवल होता है, बहुत सारे पोर्स हैं, और वो पोर्स हम बोल रहे हैं ऑस्टिया। जो यहाँ अगला कैरेक्टर आएगा वो आएगा कि बॉडी की जो शेप है वो मेंटेन कैसे है। तो शेप इसकी मेंटेन होगी स्पॉन्जिन फाइबर से। स्पॉन्जिन फाइबर जो है वो स्पाइक्यूल्स भी हम बोलते हैं इसको, वो इसको शेप प्रोवाइड कर देगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर। इसको हम स्केलेटन भी बोल देते हैं इसका, कि स्केलेटन है इसका। क्यों? क्योंकि इसने इसको होल्ड किया हुआ है, जिसकी भी जैसी भी शेप है इसी से है, स्पॉन्जिन फाइबर से। अब आता है इसमें जो
यहाँ एक स्पेस होता है, देखो स्लोम नहीं है, स्लोम नहीं है, स्लोम नहीं है तो मतलब बॉडी कैविटी नहीं है, लेकिन इस बॉडी कैविटी के ना होने के बाद भी इसके पास यहाँ पर एक स्पेस है बीच के बीच में, मतलब जहाँ सेल ही नहीं है। बॉडी कैविटी मेसोडर्म से डेवलप होती है, जिसको हम स्लोम बोलते हैं, वो कैविटी वाले ऑर्गन बनाती है, यहाँ वो नहीं है, लेकिन यहाँ बॉडी अंदर से एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। जो स्पॉन्जोसील है या स्पॉन्जोसील है, ये जो है ये बॉडी कैविटी हो गई, और इसी के बाद जो स्पॉन्जोसील के लाइन में इसके साइड में सेल भी तो होंगे, यहाँ जो अगर अंदर खाली जगह है तो ये सेलुलर बॉडी है, तो ये सेल होंगे यहाँ पे। जो सेल जस्ट कैविटी के बाहर होते हैं उनको बोलते हैं कॉइनोसाइट सेल्स। ये कॉइनोसाइट सेल्स इस स्पॉन्जोसील बनाने में हेल्प करते हैं। अब आ जाओ, ये है इसके बॉडी स्ट्रक्चर के कैरेक्टर्स। रहता कहाँ है? सारे के सारे पॉरीफेरा मराइन होंगे, सी और ओशियन वाटर में ही मिलेंगे। अब आते हैं कि फर्टिलाइजेशन मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका कैसा है। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें वो दो तरह से है, सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है फ्रेगमेंटेशन से, मतलब यहाँ बॉडी पार्ट्स में टूट गई और जो भी पार्ट टूटा, जैसे यही है, अगर ये ऐसे ऐसे टूट गई तो ये वाला नीचे वाला पार्ट अलग ऑर्गेनिज्म बना देगा और ये अलग ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो दोनों है, जितने भी पार्ट में टूटेगा वो सारे के सारे पार्ट्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना देंगे एसेक्सुअल। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दोनों तरह से कर सकते हैं रिप्रोड्यूस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो गैमेट बनने जरूरी है, और गैमेट बनेंगे तो कहाँ बनेंगे, मतलब एक बॉडी में बनेंगे या मेल फीमेल अलग अलग हैं, दो बॉडी में बनेंगे, वो कैसे प्रोसेस होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी अलग नहीं होती है, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अगर सेक्सेस किसी के सेपरेट नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट मतलब जिसमें मेल और फीमेल एक ही है। तो इसमें हर्मैफ्रोडाइट कैरेक्टर होगा जहां एक बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उसके कुछ सेल कुछ पार्ट तो ऐसा हेल्प करेगा जो फीमेल गैमेट बनाएगा, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन प्लस ओवम प्रोडक्शन जो है या एग प्रोडक्शन जो है वो एक ही बॉडी में होगी। टर्म कौन सी यूज कर रहे हैं? हर्मैफ्रोडाइट। क्लियर यहां तक? अब आता है कि चलो ठीक है, ये स्पर्म और एग एक बॉडी में डेवलप कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल? इस पॉरीफेरा के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब अपने ही गैमेट अपनी ही बॉडी के अंदर फर्टिलाइज कर सके। ये अगला कैरेक्टर आता है इसमें कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए हमने वर्ड क्या यूज करते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो इसमें तो यहां इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी बाय लार्वल स्टेज, क्योंकि लार्वा यहां कहीं बना हुआ है और उसमें ये स्टेज डेवलप कर रही है, तो मेटामॉर्फोसिस यहां स्टेज होगा डेवलपमेंट का। इसके बाद आते हैं बस लास्ट कैरेक्टर इसका क्या हो गया? लास्ट कैरेक्टर है इसका एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हम पढ़ेंगे इसमें स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, और साइकॉन। साइकॉन को साइफा भी बोलते हैं, यूस्पॉन्जिया को
वाटर बहुत बोलेंगे, इसको फ्रेश वाटर बहुत बोलते हैं। बेटा अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल मत छोड़ना, उनके कॉमन नेम भी कर